हिंदी सिनेमा में हास्य का प्रभाव शुरू से ही अपनी अमीट छाप लिए हुए आज भी जिंदा है। बिना हास्य के फिल्म की कल्पना भी बेमानी सा मालूम जान पड़ता है। राज कपूर ने 50 के दशक में अपनी बात कहने के लिए चार्ली चैपलिन के किरदार को पर्दे पर कॉपी करना शुरू किया था। यही नहीं, महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों ने अपने नैसर्गिक हास्य से सिनेमा को जीवित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी क्रम में एक और नाम जुड़ता है देवेन वर्मा का। आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे बाहर का खाना खाया ही नहीं। पूछ अपनी माँ से। ठीक ही तो कहत रहे तुहार बाबूजी। शादी से पहले अपनी माँ के हाथ का खाते रहे और शादी के बाद तेरी माँ का हाथ का खाते रहे, और वो भी असली घी का। हाँ रोज 10 किलो घी खाते रहे तुहार बाबूजी। लेकिन मुझे असली घी की तो जरूरत ही नहीं है। मेरी शादी कहाँ हुई है? अरे तो काहे करत नहीं है शादी? कौन रोकत है? हाँ, वो अपने बिरादरी के घसीटे राम दुधवाले हैं ना, उनकी बेटी का रिश्ता आया है। बात चलाऊं? हास्य अभिनेता देवेन वर्मा ने अपने जीवन में 149 फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी, दिल और जुदाई जैसी प्रमुख फिल्में शामिल हैं। उनके सिनेमा हास्य का वो पुट दिखाई देता है मानो वो नैसर्गिक है। उनके अभिनय में कहीं से कोई भौंडापन नहीं दिखाई देता है। देवेन ऐसे कलाकार थे जो खुद सिनेमा से रिटायर हो गए क्योंकि उनका मानना था कि सिनेमा के वर्तमान परिस्थितियों के लिए वो फिट नहीं है। देवेन ने अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल हिंदी सिनेमा को दिए। व्यावसायिकता की दृष्टि से देवेन सफल कलाकार थे, लेकिन मौजूदा दौर के वर्किंग स्टाइल को देखकर उन्होंने सिनेमा से तौबा कर ली। देवेन मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। इनके पिता बलदेव सिंह वर्मा चांदी के व्यवसाय में थे। देवेन को पहला ब्रेक मिला साल 1961 में। फिल्म थी धर्मपुत्र। इसके लिए उन्हें हर महीने 600 रुपए का भुगतान किया जाता था। फिल्म धर्मपुत्र मिलने की कहानी भी बड़ी रोचक है। देवेन पढ़ने के बाद मुंबई आ गए और थिएटर करने लगे। एक दिन देवेन थिएटर कर रहे थे। दर्शकों में शामिल B.R. चोपड़ा की नजर देवेन पर पड़ी। चोपड़ा को देवेन की एक्टिंग ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत देवेन को अपनी फिल्म में साइन कर लिया। धर्मपुत्र में देवेन के साथ शशि कपूर ने भी डेब्यू किया। धर्मपुत्र बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद देवेन को AVM स्टूडियो के AV मयप्पन ने 3 साल के लिए 1500 रुपए महीने के लिए अनुबंध पर रख लिया। मयप्पन ने देवेन को मद्रास यानी कि चेन्नई में भेज दिया, जहां वो लगभग 1 साल रहे। इसी दौरान साल 1963 में फिल्म गुमराह रिलीज हुई, जिसमें देवेन ने अशोक कुमार के नौकर की भूमिका निभाई। ये एक कॉमिक भूमिका थी और इसी दर्शकों ने बहुत सराहा। इस फिल्म के बाद मयप्पन ने देवेन से कहा कि वो तय कर ले कि उन्हें मद्रास और मुंबई के बीच कहाँ रहना है। देवेन ने फैसला किया कि उन्हें वापस मुंबई जाना है, और इस तरह देवेन 1 साल के बाद मुंबई के सिनेमाई दुनिया में वापस लौट आए। गुमराह के बाद देवेन ने साल 1964 में एक्ट्रेस मुमताज के साथ फिल्म कव्वाली की रात की। ये मुमताज की पहली डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद देवेन ने साल 1966 में देवर और अनुपमा नाम की फिल्में की। देवेन को सफलता तब मिली जब साल 1975 में उन्होंने चोरी मेरा नाम में अभिनय किया। इस फिल्म के लिए देवेन को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इस सफलता के बाद देवेन के पास प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई। आलम यह था कि देवेन एक समय में एक साथ 16 फिल्मों में काम कर रहे थे। ये बात इस वाक्य से समझ आएगी जब देवेन ने खुद बताया था कि एक समय ऐसा था जब वो मुंबई में रात को इस्माइल श्रॉफ की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग करता था और तड़के सुबह हैदराबाद की फ्लाइट पकड़कर जितेंद्र की फिल्म प्यासा सावन की शूटिंग के लिए जाता था, और उसी शाम को हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना होता था यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के लिए। उसके बाद फिर इस्माइल श्रॉफ की फिल्म के लिए मुंबई वापस आता था।
देवेन को फिल्मी करियर में कुल 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वर्मा को पहला पुरस्कार मिला साल 1976 में फिल्म चोरी मेरा काम के लिए, दूसरा 1979 में फिल्म चोर के घर में चोर और साल 1983 में फिल्म अंगूर के लिए। देवेन की आखिरी फिल्म मेरे यार की शादी थी, लेकिन कलकत्ता मेल साल 2003 में रिलीज हुई, इसलिए इसे देवेन की आखिरी फिल्म मानी जाती है। साल 1969 में देवेन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर गए। देवेन ने कुल 8 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें साल 1971 में फिल्म नादान, जिसमें आशा पारेख और नवीन निश्चल थे, देवेन ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था। इसके बाद देवेन ने अमिताभ बच्चन और अशोक कुमार के साथ साल 1978 में बेशरम और साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर फिल्म दाना पानी का निर्माण किया। देवेन वर्मा की शादी अभिनेता अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली के साथ हुई। देवेन की शादी का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिल्म गुमराह करने के समय अशोक कुमार कभी कभी देवेन को अपने घर बुलाया करते थे। इसी क्रम में देवेन की मुलाकात अशोक कुमार की बेटी से हुई। धीरे धीरे देवेन और रूपा एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब बात शादी की आई तो देवेन ने इस मामले में अशोक कुमार से बात की। देवेन का प्रस्ताव सुनने के बाद अशोक कुमार ने उन्हें इंतजार करने को कहा। आखिरकार देवेन को शादी करने में 2 साल लग गए। चूंकि अशोक कुमार की बड़ी बेटी की शादी भी डॉक्टर पटेल से हुई थी और वो भी गुजरात से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से अशोक कुमार इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में मान गए और अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार ने देवेन और रूपा की शादी मुंबई में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कराई। अशोक कुमार के निधन के बाद देवेन ने फिल्मों से किनारा कर लिया। साल 1993 में देवेन परिवार के साथ पुणे शिफ्ट हो गए। 2 दिसंबर 2014 को देवेन साहब का पुणे में देहांत हो गया।